Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बेटा आज आईसीएससी क्लास 9 के लिए बहुत स्पेशल लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज मैं सॉल्व कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकंड टर्म 2023-24। तो यूट्यूब से ही जब मैंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों को कि क्वेश्चन पेपर शेयर करो मैथमेटिक्स का, तो एक बच्चा है अबोहर का गुरनीत और एक है गुलशान। इन दोनों बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया। थैंक्स टू बोथ ऑफ यू बेटा। और चलो इनकी हेल्प से हम करते हैं सॉल्व सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर से बहुत से बच्चों की हेल्प हो जाएगी मैथमेटिक्स में। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने सोचा कि चलो सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर मैं पोस्ट करती तो बच्चों को काफ़ी डाउट्स होते कि मुझे लगता है कि इसमें थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट आए हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। बाकी एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन पेपर है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, लेकिन बुक में से थोड़े से क्वेश्चन मुझे लगे जैसे थोड़े से बुक से नहीं है, तो वो मैं सॉल्व करवा देती हूँ। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी बुक में से ही हैं, थोड़े से हैं 10 to 20% जो आपकी बुक में शायद नहीं मिले मुझे, तो इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका एमसीक्यूज का पार्ट 1। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ठीक है, 15 क्वेश्चन है आपके, 15 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ log 2, क्या दिया है आपको, log to the base 2x square minus 4 is equal to 5। ठीक है, ये आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। अब देखो, जब इसे एक्सपोनेंट्स में चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जो बेस है ना वो बेस ही रहता है। टू द बेस 2 है ना, ये बेस ही रहेगा और ये बन जाएगी इसकी पावर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसे चेंज करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 2 raised to the power 5 इज 32, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 इधर आगे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली 36, तो एक्स क्या आया, √36, डैट इज प्लस माइनस 6। ठीक है, तो x की वैल्यू मिली हमें प्लस माइनस 6, क्योंकि -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा। तो x की दोनों वैल्यूज वैलिड है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लस माइनस 6। सेकेंड है आपका फॉर द लाइन y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज, y की वैल्यू निकालनी है आपने। सिंपल है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू 20 गिवन है आपको, 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, 20 माइनस 40 डैट इज माइनस 20। ठीक है, y की वैल्यू आ गई माइनस 20। थर्ड देखो MCQs का थर्ड क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्रिपल्ड देन इट्स एरिया इज। अगर रेडियस को ट्रिपल कर दे, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर हम रेडियस को ट्रिपल कर दें, मतलब आर को कर दें 3r, ऐसे ट्रिपल होगा रेडियस। आर को 3r कर दें तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, आर की प्लेस पे 3r लगा दो, ये बन गया 3 3 ज़ा 9r स्क्वायर, ये बन गया 9 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया विल बी 9 टाइम्स। ठीक है, एरिया क्या बन गया 9 टाइम्स। पहले एरिया पाई आर स्क्वायर था, अगर रेडियस को ट्रिपल किया तो एरिया बन गया अपना 9 टाइम्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज द लार्जेस्ट साइड। तो कौन सी साइड लार्जेस्ट होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड जो होती है ना लार्जेस्ट होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। फिफ्थ इज द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश द थर्ड साइड। किसी दो साइड्स का सम कर लो ट्रायंगल में, किसी दो साइड्स का सम कर लो
तो थर्ड वाली ट्रायंगल से हमेशा मोर देन होता है, ठीक है, इसमें आएगा मोर देन। क्वेश्चन सुनो फिर से, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस रूट 2, ये फाइंड करनी है आपने, ठीक है। आप इसे x सेलेक्ट करो, उसके बाद जो बेस में है वो बेस पे रहेगा, है ना। ये बन जाती है पार, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया इज इक्वल टू 8, ऐसे चेंज करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, रूट 2 पार x, 8 को लिख दो 2 रेज टू द पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 ही होता है। अब हम, क्योंकि हमें बेस रूट 2 चाहिए, तो 2 को मैं लिख रही हूँ रूट 2 का स्क्वायर पार 3। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये 2 ही होता है, तो रूट 2 का स्क्वायर ही बना ये, इसका मतलब 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। ये क्या बन गई, जब दोनों पार्स इकट्ठी आती हैं तो पार्स मल्टीप्लाई होती हैं, 6 बन गया। अब बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, पार्स विल बी इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें 6। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 7th है आपका, इफ 3 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 रेज टू द पावर x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इंडिसेस का क्वेश्चन है ये, बेस सेम करने हैं हमें, बेस सेम करेंगे तो ही हम पार्ट्स को इक्वल कर पाएंगे। 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, लिख सकते हो ना, पार्ट्स इकट्ठी आ गई, मल्टीप्लाई करना है, 2 ने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये आ गया 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 4, ठीक है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 2 से किया माइनस 4, लेफ्ट साइड पे था 3 रेज टू द पावर x प्लस 1, ठीक है। अब बेसिस सेम हो गए, पार्ट्स को इक्वल कर दो, -4, एक्स वाली टर्म एक साइड, एक्स उधर लेके जाओगे माइनस होगा, 2x माइनस एक्स, एक एक्स बचा, 4 लेफ्ट पे ले आओ, 1 प्लस 4 5, तो x की वैल्यू आ गई 5, 5 इज द राइट ऑप्शन। ये था सम नंबर 7th। उसके बाद है सम नंबर 8th, अभी MCQs चल रहे हैं, 15 MCQs हैं आपके। सम नंबर 8th इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशंस दो दी हैं आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। x या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, चलो y को इक्वल करते हैं, यहाँ पे 5 है, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये बन जाएगी फर्स्ट वाली इक्वेशन 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, ठीक है, हर एक टर्म जो है 5 से मल्टीप्लाई होगी। सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ऐड कर दो दोनों को, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो साइन चेंज होते हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, 5 प्लस 3 8x, 40 प्लस 0 40, x की वैल्यू आ गई 40 ओवर 8 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस वाई 8 था ना, x की वैल्यू 5 आई, तो 5 प्लस वाई 8, तो y आ गया यहाँ से 8 माइनस 5 3, क्योंकि x की वैल्यू 5 है ना, यहाँ पे 5 पुट करोगे y विल बी 8 माइनस 5 3, तो सोल्यूशन आ गया x 5 y 3, राइट। 8th क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन, 9th इज the sum of digit of a 2-digit number is 8, कोई 2-digit नंबर है, सपोज द नंबर इज एक्स वाई, इनके डिजिट्स का जो सम है 8 है, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम इज 4, दोनों का डिफरेंस क्या है
4, right? If tens digit is greater than the units digit, जो ये नंबर है ना, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो उन्होंने बोला कि टेंस प्लेस वाला जो नंबर है ना ग्रेटर देन यूनिट प्लेस है, ठीक है? तो क्या नंबर होगा? ओके, ये बन गया आपका, एडिशन कर दो इनकी, वाई वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 4 12, एक्स विल बी 12/2, 6 आ गया, ठीक है? एक्स प्लस वाई 8 था, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई मिला 2, इसका मतलब नंबर था एक्स वाई, क्योंकि एक्स हमने टेंस प्लेस पे लिया है, एक्स ग्रेटर आ गया ना, 6 2, नंबर विल बी 6 2। आप डायरेक्ट ऑप्शंस में से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं 26, 53, 71, 62। अब देखो 26 को ऐड करोगे 8 तो मिल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला टेंस प्लेस वाला डिजिट बड़ा है, तो यहाँ पे तो टेंस प्लेस वाला 2 है ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। 5 3 इनका डिफरेंस ही 4 नहीं बन रहा, डिफरेंस हमें 4 चाहिए। 7 1 का डिफरेंस भी 4 नहीं बन रहा, वो भी गलत हो गया। 6 2 करके देखो, डिफरेंस इज 4 एंड टेंस प्लेस वाला डिजिट बड़ा है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस देख के भी 62 को टिक कर सकते हो। 10th, if the lengths of the sides of a triangle are in the ratio 5:12:13, then the triangle is, कौन सी ट्रायंगल है ये? एक्यूट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड है, स्केलन है, या ऑब्ट्यूस एंगल्ड है? अब देखो बेटा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है? अब देखो इनका स्क्वायर करके प्लस किया इज इक्वल टू 169 बन रहा है, इसका मतलब ये साइड हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस लग गई ना यहाँ पे। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, इसका मतलब इट विल बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है? टू साइड्स की स्क्वेयरिंग करी, प्लस किया, इज इक्वल टू थर्ड साइड आ रही है अपनी, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर बन रहा है, 169 इज इक्वल टू 169 आ रही है, पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 11th इज, देयर इज अ स्क्वायर पार्क ABCD इन द मिडल ऑफ द हेवन कॉलोनी इन मुंबई। अच्छा, स्क्वायर पार्क है, तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, एक पार्क बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसका प्रिंट क्लियर नहीं है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है? ये स्क्वायर पार्क बना है, इसमें ये बॉल्स पड़ी हुई हैं, अलग अलग बच्चों की बॉल्स पड़ी हैं, बस यहाँ जहाँ पे बॉल है ना, ये पूछा है उन्होंने कि जहाँ पे बॉल पड़ी है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्वेश्चंस में यही पूछा है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट बॉल इज ऑफ, क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ अशोक, तो अशोक की ये फर्स्ट वाली बॉल है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बस। ऐसे x3 आ रहा है यहाँ पे, y4 आ रहा है, ठीक है? आपको पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे देखने हैं, x3 y4, तो यहाँ पे 3 4, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 4। तो ये क्वेश्चन करने का यहाँ पे मैं कॉपी पे कैसे कराऊँ आपको, बस आपने बॉल्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू देख के बस आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं यहाँ पे। और इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड। अब देखो 2 एक्सिस होती हैं अपनी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये होता है ओरिजिन, ठीक है? यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? इस क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव रहेगा, x नेगेटिव है, क्योंकि ये x की नेगेटिव वाली एक्सिस है, तो पहले x वाला कोऑर्डिनेट, उसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट। x वाले कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं एब्सिसा, जो फर्स्ट वाला पॉइंट जैसे पॉइंट 2 3 है ना, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट,
ठीक है, ये भी पूछा है आपको, बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए इसमें। थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल ऑफ अशोक, वो हो गया, आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यहाँ पे बॉल, अशोक की बॉल है, एक्स की वैल्यू देखनी है, वाई की वैल्यू देखनी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, पहले एक्स की वैल्यू लिखोगे फिर वाई की। एंड व्हाट इज द लाइन एक्स ओ एक्स कॉल्ड, ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये पूछा है कि एक्स ओ एक्स डैश को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं इसे। व्हाट इज द पॉइंट जीरो, ये ओरिजिन, यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जीरो जीरो, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ द बॉल ऑफ अर्जुन, अब देखो अर्जुन की जो बॉल है ना, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में अर्जुन की बॉल है, और उस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कुछ होगी, जो वाई की वैल्यू होगी ना उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, आपने वाई की वैल्यू देखनी है, कौन सी आ रही है, वो ऑर्डिनेट है। अगर एक्स की वैल्यू, अगर एब्सिसा पूछा होता तो आप एक्स की वैल्यू देखते, फर्स्ट वाली। आपको ऑर्डिनेट पूछा है तो आपने सेकंड वाली वैल्यू देखनी है कि सेकंड वाली वैल्यू कौन सी है इसमें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट दीपास बॉल लाइज, दीपा की बॉल इस क्वाड्रेंट में, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे दीपा लिखा हुआ है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है आपका यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये फर्स्ट टर्म में था आपका, इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ा हुआ मेथड 2 3 1 2 वाला, है ना, लेकिन इस टर्म में नहीं है आपके। नेक्स्ट इज द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशो 5:8, R1 R2, टू सर्कल्स हैं, इन दोनों की जो रेशो है ना 5:8 दी है, दोनों सर्कल्स के रेडियाई की रेशियोज, ये करा रही हूँ मैं। ये सारा फर्स्ट सम था, उसके बाद ये सेकंड सम है। ठीक है, इनके पार्ट्स ऐसे लिखे हुए हैं इन्होंने, ऐसे रोमन नंबर्स में पार्ट्स लिखे थे। ठीक है, तो जो लास्ट वाले 5 सम्स है ना, वो इसी सम पे हैं सारे। क्वाड्रेंट बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्सिस बतानी है, रीजन बताना है, तो वो लास्ट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फर्स्ट पार्ट वो मैं नहीं कर रही, वो आपका फर्स्ट टर्म में था, सेकंड पार्ट है उसका, सेकंड का सेकंड पार्ट। Radii of two circles are in the ratio 5:8 if the difference between their areas is, मतलब A1 minus A2, difference between their areas is 351 pi centimeter square, फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का एरिया फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है आपने, राइट। तो अब देखो R1 इज 5, R2 इज, रेशो दी है आपको, तो आपने क्या करना है, लेट R1 इज 5x, R2 इज इक्वल टू 8x, रेशो दी है ना, आपने सपोज कर लिया रेडियस 1 5x है, रेडियस 2 8x है, तो एरिया 1 क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, R1 इज 5x, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया आ गया 25 पाई एक्स स्क्वायर, 5x का स्क्वायर क्या बना, 25x स्क्वायर। ठीक है, तो 25 पाई एक्स स्क्वायर एरिया आ गया। फर्स्ट सर्कल का सेकंड सर्कल का आया पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस है 8x, ये बन गया 64 पाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज 8x का स्क्वायर 64x स्क्वायर होता है, तो पाई भी है साथ में। अब इनका डिफरेंस आपको गिवन है, अब जो बड़ा एरिया होगा वो पहले लेंगे हम, इसका मतलब A2 माइनस A1, लार्जर में से ही स्मॉलर माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपको A2 माइनस A1 इज गिवन 351 पाई, ये गिवन है। A2 क्या आया
64 पाई x स्क्वायर, A1 आया 25 पाई x स्क्वायर, ये आपको गिवन है 351 पाई, राइट। 64 पाई x स्क्वायर माइनस 25 पाई x स्क्वायर, ये आ गया आपका 9 एंड 39 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 351 पाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर विल बी 351 पाई ओवर 39 पाई, ये ओवर में जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा 3 के टेबल से कटिंग करो 1 3, यहाँ पे 1 1 7, 13 9 एक्स स्क्वायर आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू मिली हमें 3, ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 मिली। तो हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, तो बिगर सर्कल तो 8x वाला था, इसका एरिया था 64 पाई x स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो बस, 3 3 ज़ार एक्स स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू 3 आई है, 3 3 ज़ार 9, ये बन जाएगा 64 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा उसको, पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगी वैल्यू उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करके आपने एरिया निकाल देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट इज सेकंड का थर्ड, सेकंड सम थर्ड पार्ट। The statement is showed at the points a minus 2 1, b 2 minus 2 and c 5 2 are the vertices of an isosceles right angled triangle. Isosceles right angled triangle, आपको बताया कि ये प्रूव करो कि ए बी सी जो है, ये जो वर्टिसेस हैं आइसोसलस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल भी है, और आइसोसलस का मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल भी हैं, ये प्रूव करना है आपने। से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 1, बी के हैं 2 -2, सी के हैं 5 2। अगर आपकी ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, डिस्टेंस फार्मूला लगना है इसमें, आप तीनों साइड्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर दो साइड्स इक्वल आती हैं तो आइसोसलस बन गई, और अगर तीनों साइड पे पाइथागोरस अप्लाई हो रही है तो वो राइट एंगल बन गई। तो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है आइसोसलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसलस भी है और राइट एंगल भी है। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या था डिस्टेंस फार्मूला, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, कोई पॉइंट है, सपोज ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 x2 y2, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वेयरिंग ही होगी। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करो, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये, x1 माइनस x2 -2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 -2 1 + 2 हो गया, ठीक है, स्क्वेयरिंग -2 इज -4 का स्क्वायर 16, 2 + 1 3 3 3 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 3 स्क्वायर इज 9, ये आ गया 25 रूट, ये आ गया 5 यूनिट्स, इसका मतलब ए बी साइड अपनी आ गई 5। अब बी सी पे अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2, किसी को भी आप x1 x2 ले सकते हो, ठीक है, 2 - 5
स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये क्या बना, 2 - 5 इज -3, -3 स्क्वायर इज 9, क्योंकि माइनस नंबर का स्क्वेयरिंग होगा, स्क्वेयरिंग करके तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस पॉजिटिव होता है। -2 इज -4, -4 स्क्वायर इज 16, तो ये भी √25 5 यूनिट्स बन गया। ठीक है, बी सी भी 5 आ गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये आइसोसलस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स अपनी 5 5 आ गई हैं। अब ए सी निकालते हैं, हाइपोटन्यूज है जो, डिस्टेंस फॉर्म लगाओ ए सी, -2 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2, ये बन जाएगा -2 - 5 इज -7, -7 स्क्वायर इज 49, 1 - 2 -1, -1 स्क्वायर इज 1, तो ये बन गया √50। ठीक है, ये आ गया अपना √50। अब देखो कि पाइथागोरस अप्लाई हो रही है क्या। हाइपोटन्यूज स्क्वायर पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटन्यूज स्क्वायर, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लगा रही हूँ, पाइथागोरस है हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये बेस ये एल्टीट्यूड, हाइपोटन्यूज स्क्वायर ए सी का स्क्वायर √50 का स्क्वायर हो गया, ये बन गया √50 × √50, दिस विल बी 50। ठीक है, यही बना ना, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर किया 50 बन गया। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, ये बन गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कर रही हूँ मैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका रूट, सॉरी रूट नहीं लेना, क्योंकि पाइथागोरस इज हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है ना। तो ये मैंने हाइपोटन्यूज का स्क्वायर कर दिया, हाइपोटन्यूज तो √50 था, है ना, तो बेस स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं लिखना, दिस इज 25 + 25 50 आ गया। इसका मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी 50 है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी 50 है, तो पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। इट शोज दैट दिस इज एन आइसोसलस राइट एंगल ट्रायंगल with equal sides AB and BC, राइट एंगल एट B। ठीक है, बी पे राइट एंगल बन रहा है क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इनको प्लस करके स्क्वेयरिंग करके इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो अपना प्रूव हो गया ये कि ये आइसोसलस राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, दूसरा पाइथागोरस अप्लाई हो गई। ये सेकंड का थर्ड पार्ट था, ये थोड़ा लेंथी था। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू सी डी, ये भी फर्स्ट टर्म में था आपका चैप्टर ट्रायंगल्स वाला, तो वो भी इस टर्म में तो नहीं आएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो आप, फर्स्ट पार्ट जो है आपका फर्स्ट टर्म में था, सेकंड पार्ट है एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम, लॉगरिथम का सम है 2 + 1/2 log 9 to the base 10 -2 log 5 to the base 10, इसको सिंगल लॉगरिथम में बनाना है। ठीक है, ये इतनी लंबी टर्म है ना, इसे सिंगल लॉगरिथम टर्म में चेंज करना है, तो कैसे करोगे। अब देखो 2 है ना, 2 को आप लिख लो, 2 के साथ लिखो आप log 10 to the base 10, क्योंकि log 10 to the base 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, log 10 की वैल्यू, जिस नंबर का बेस नहीं होता उस नंबर का बेस हम 10 लेते हैं, और log 10 to the base 10 मतलब log a to the base a, ये हमेशा 1 होती है, जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर बेस पे होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 2 × 1, अगर मैं इसे 2 × 1 लिख लूँ, तो 1 की प्लेस पे मैं log 10 to the base 10 ले सकती हूँ, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स में log to the base 10 है, तो इस यहाँ पे भी मैं log to the base 10 लगा रही हूँ, साथ में log 10 ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है, तो रहेगा तो ये 2 ही। अब देखो यहाँ पे मैं पावर लॉ लगा रही हूँ, ये पावर ही होती है ना जो बाहर आती है, तो इस पावर को मैं इसके ऊपर ले जाती हूँ।
ठीक है, पावर लॉ क्या है, इसी पावर को हम बाहर ला लेते हैं, तो वही ये बना हुआ है ना, तो इसी पावर को मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे मैं पावर ला लगाती हूँ, ये पावर ही बाहर आती है, तो पावर को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने पावर लॉ अप्लाई किया, ये बन गया। अब ये 2 है, 2 बाहर है, यहाँ भी अगर मैं पावर लॉ लगाऊँ तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, ये पावर ही तो बाहर आती है यहाँ पे। तो log टू द बेस 10, अब 9 की पावर 1/2 है, इसे मैं √9 लिख सकती हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ही आप खोल लो तो 9 की पावर 1/2 में आती है, मतलब स्क्वायर रूट की पावर, अगर स्क्वायर रूट आपने रिमूव करना हो तो उसकी पावर हम 1/2 लेते हैं। तो यहाँ पे पावर 1/2 थी, मैंने स्क्वायर ले लिया। 5 5 25, स्क्वायरिंग थी। यहाँ पे बना log टू द बेस 10, 10 स्क्वायर इज 100, log टू द बेस 10 √9 इज 3, log टू द बेस 10 25। अब ये टर्म प्लस हो रही है, ये टर्म प्लस हो रही है, तो इसे मैं मल्टीप्लाई में कर देती हूँ। अगर आपने लॉस पढ़े हों तो log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, पढ़ा है ना। जो माइनस में टर्म आती है वो होती है डिवाइड। ठीक है, log m माइनस log n, इट विल बी log m ओवर n। तो जो प्लस होती हैं वो मल्टीप्लाई में, जो माइनस होती हैं, अगर बेस सेम, मतलब ये टर्म अगर सेम हो ना सबकी, log टू द बेस 10 सब में सेम है, ये मैंने सेम कर लिया। अब ये प्लस हो रही है टर्म्स, उससे मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख रही हूँ अगर मैंने सिंगल लॉग लेना है तो, और जो माइनस होती है वो टर्म हम डिवीजन में लेते हैं। ठीक है, ये बन गया 100, इसे कटिंग कर दो ऐसे, 24 4 ज़ा 100, तो log टू द बेस 10 log 12, इसे हम सिंपली log 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका बेस नहीं होता वहाँ पे हम 10 लगाते हैं। ठीक है, तो विदाउट बेस भी हम इसे लिख सकते हैं log 12, राइट। लॉगरिथम वाला चैप्टर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी समझ आएगी मैंने क्यों ये मल्टीप्लाई और डिवीजन की है। ठीक है, ये पावर लॉ लगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ, डिवीजन लॉ। नेक्स्ट था आपका थर्ड का थर्ड पार्ट। ये है आगे, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये मैं बता देती हूँ, आप खुद करना। x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है। आप यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू एज्यूम करके y की वैल्यू निकालोगे, 3 पॉइंट्स निकालोगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन के 3 पॉइंट्स निकालना सिखाया हुआ मैंने आपको, सेकेंड लाइन के भी 3 पॉइंट्स निकालना, और ग्राफ बनाना। यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो 2 बॉक्सेस को आप, छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, 2 बॉक्सेस को आप 1 पॉइंट लोगे। ठीक है, ग्राफ बनाना, और उन्होंने पूछा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन जहाँ पे, ये सपोज करो ये ग्राफ है और एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। तो ये थे आपके फर्स्ट 3 पार्ट्स, और बाकी के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सेक्शन बी, ये सेक्शन ए था सारा, अब सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तब तक सेक्शन ए की, और देखो कि आपको जो एग्ज़ाम है लास्ट ईयर का वो इजी लगा या टफ लगा। मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा, इसमें कुछ टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी इस जैसे ही हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लास्ट ईयर का। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स पे मीनू में, बाकी के क्वेश्चन जो हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के वो कवर करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।